दिन था शनिवार 7 अक्टूबर 2023। समय था सुबह का 6:20। जैसा कि इजरायली सरकार कुछ समझ पाती, हमास ने चुपके से इजरायल पर ताबड़तोड़ चारों तरफ से हमला कर दिया। देखते ही देखते लाशों की ढेर बिछ गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गया। हमास के लड़ाके घरों में घुसकर बच्चों और बूढ़ों तक को मारने लगे और मौत के घाव डाल दिए। अब सवाल यह बनता है कि इतना बड़ा पावरफुल देश पर इतनी बड़ी आतंकी हमला हुआ तो कैसे हुआ। दुनिया की सबसे बेस्ट और खतरनाक एजेंसी मोसाद तक को इसकी भनक तक ना लगी और ना ही CIA को। यह हमला बेहद प्रीपेड प्लान के तहत हुआ है, जिसमें सालों का समय लगा है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, कैसे हमास ने इजराइल को धोखा दिया। हमास ने चुपके से कई महीनों की तैयारी के बाद इजराइल को धोखा देकर हमला करने का प्लान बनाया। ऐसा प्लान जिसकी भनक ना तो मोसाद को लगी ना ही CIA को। हमास ने हमले के लिए बुलडोजर, हैंड ग्लाइडर और बाइक्स का इस्तेमाल किया। मध्य पूर्व एशिया के सबसे ताकतवर देश की सेना को हमला रोकने तक का मौका नहीं दिया। 1973 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इस तरह का हमला किया गया। हमास ने इस पूरे प्लान को बेहद खुफिया तरीके से बनाया था। हमास ने पिछले कुछ महीनों से यह दिखावा करता रहा कि अब वह जंग नहीं लड़ सकता। ठीक उसी तरह जिस तरह वर्ष 1999 के पहले पाकिस्तान भारत पर यह एहसास दिलाता है कि हमारे संबंध अब बेहद अच्छे हैं, और 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को पाकिस्तान बुलाकर उन्हें सम्मानित भी करता है, और उसके कुछ महीनों बाद ही वह वर्ष 1999 में कारगिल पर अटैक कर देता है। हालांकि उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इजराइल पर यह भरोसा जताया कि अब वह अमन चैन चाहता है। इसी के चलते हमास ने इजराइल के आंख के सामने गाजा में आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम करने लगा, जबकि इजराइल को यह लग रहा था कि वह गाजा के मजदूरों को आर्थिक सहायता देकर हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्लान ठीक उसी तरह था जो 50 साल पहले व्योम किप्पर युद्ध के समय हुआ था। तब मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर सरप्राइज अटैक कर दिया था। हालांकि इस युद्ध में मिस्र और सीरिया को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया, उस दिन यहूदियों का त्यौहार सबत था। पहले तो हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए, उसके बाद हमास के लड़ाके एक साथ इजरायली शहरों और गाँवों में घुसे और करीब 700 लोगों को मार डाला और 150 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। उसके तुरंत बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर हमला कर 400 फिलिस्तीनी लोगों को मार डाला। इस हमले के बाद हमास के प्रतिनिधि ओसामा हमदान ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों के पास अपना लक्ष्य हासिल करने की ताकत है। इजरायली मिलिट्री की ताकत भले ही हमसे ज़्यादा है, पर हमारी क्षमताएं कम नहीं हैं। हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला करने से पहले गाजा में पूरी प्लानिंग के साथ सेट्स बनाए, मिलिट्री लैंडिंग की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर अटैक किया। इस काम के लिए आतंकियों को 2 साल की ट्रेनिंग दी गई। इजराइल इस ट्रेनिंग को देख भी रहा था। उसे भरोसा था कि हमास फिर से उस पर हमला नहीं करेगा। हमास ने इजराइल को यह भरोसा दिलाया कि गाजा में 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं, जिनके पास सीमा पार करके नौकरी करने का कार्ड है। उन्हें किसी जंग से कोई लेना देना नहीं है। हमास ने स्पष्ट कर दिया कि वह इजराइल के साथ मिलिट्री संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। 2021 में हमास की जंग के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर बेसिक जरूरतों के लिए आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास शुरू कर दिया था। गाजा के मजदूरों को इजराइल ने काम और पैसा दोनों देने लगा था। इजरायली सरकार को लग रहा था कि गाजा के लोगों को काम और पैसा मिलेगा तो इससे कुछ शांति आएगी। हमास ने लगातार 2 साल तक इजराइल के साथ किसी तरह का संघर्ष नहीं किया, जबकि गाजा में ही मौजूद इस्लामिक जिहाद ने कई बार इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया। इजरायली सरकार को यह लग रहा था कि फिलिस्तीनी नेता याहम्मा अल-सिनवार गाजा के विकास के कार्य में काम कर रहे हैं। उसे यहूदियों को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए इजराइल ने हमास की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। यह हमला इतना खुफिया तरीके से हुई कि कई हमास नेताओं को इसके बारे में पहले से कुछ पता नहीं। जब 1000 आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही थी तो इसका क्या मकसद था, इस बात की जानकारी हमास के आला अधिकारियों को भी नहीं पता। जब हमला करने का दिन आया तब उस पूरे ऑपरेशन को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। सबसे पहले गाजा से लगभग 3000 रॉकेट दागे गए। उसके ठीक बाद हमास के आतंकवादी हैंड ग्लाइडर, मोटराइड ग्लाइडर और बाइक के जरिए बड़ी तेजी से इजरायली सीमा के अंदर घुसे और चारों तरफ गोलियां बरसाने लगे। जो भी मिलता उसको मारते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके बाद एलीट कमांड यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक और सीमेंट की दीवार तक को तोड़ डाला, ताकि इजरायली सेना घुसपैठ को रोक ना सके। हमास के आतंकियों ने बैरियर्स को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का काम किया
और बैरिकेटिंग को हटाने के लिए बुलडोजर तक का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमास के आतंकियों ने इजरायली सेना के साउदर्न गाजा के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। वहां विस्फोटकों के माध्यम से पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे दूर संचार की सेवाएं बंद हो सके ताकि कोई भी सूचना आगे न पहुंचाई जा सके। उसके बाद इन हमलावरों ने गाजा के नज़दीक रीम के किबुत्ज में चल रही नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में घुसकर लगभग 260 लोगों को मार डाला। उन्हें आगे करके खुद को डिफेंड कर रहे थे और अगल बगल के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग जान बचाकर वहां के खेतों और खुले मैदानों में भागने लगे और हमास आतंकियों ने अंधाधुंध उन निहत्थे लोगों पर लगातार गोलियां बरसा रहे। इस नरसंहार के बाद बचे हुए लगभग 150 लोगों को ये आतंकवादी बंधक बना लेते हैं और उन्हें आगे करके खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इस अभी तक के विनाशकारी युद्ध में अब तक दोनों तरफ से लगभग 3000 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग उससे कई गुना ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। कुछ बचे हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने उस भयानक आतंकी हमला को बड़े ही मार्मिक तरीके से बयान किया। A lot of brothers to the dance floor. 1 minute, fly over the sky. Everybody was free love, free spirit. बाद में इजरायली सरकार ने भी इसका जबरदस्त पलटवार करते हुए जवाबी कार्रवाई में पूरे गाजा शहर को निशाना बनाया और चुन चुन कर आतंकियों को मार रही है। अब तक लगभग 1500 आतंकियों को मारने का दावा इजरायली सरकार कर चुकी है। इतिहास गवाह युद्ध से आज तक किसी का कुछ भला हुआ नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम पब्लिक का ही होता है। जो रॉकेट दागे जाते हैं वो रॉकेट जहां भी गिरते हैं वहां भयानक तबाही लाते हैं। इन आतंकवादियों को इंसान की जान की परवाह तक भी नहीं रहती है। देखिए, युद्ध कोई भी हो, नुकसान दोनों तरफ से होता है। कुछ का कम तो कुछ का ज्यादा होता है, पर नुकसान दोनों तरफ से होता है और इससे ज्यादा नुकसान सिविलियंस को होता है। ऐसे कट्टरपंथी लोगों का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। आपका क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।